Identification of 1 degree, 2 degree and 3 degree amines. यानी प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एमीन की पहचान किस प्रकार से की जा सकती है। हम इसको इस तरह से भी ले सकते हैं कि प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एमीन में क्या अंतर है। एमीन को RNH2 से प्रदर्शित किया जाता है। RNH2 ये एमीन हुआ। अब ये एमीन 3 प्रकार के हो जाते हैं। एक वे एमीन जिसमें केवल एक एल्किल समूह होता है, ये प्राथमिक एमीन या 1 डिग्री एमीन कहलाता है। एक वह एमीन जिसमें 2 एल्किल समूह होता है, वो द्वितीयक या 2 डिग्री एमीन कहलाता है। और एक वह एमीन जिसमें 3 एल्किल समूह होता है, वो तृतीयक एमीन कहलाता है। यानी तीनों एमीन में 2 डिफरेंस आ रहे हैं, एक हाइड्रोजन की संख्या के आधार पर और एक एल्किल समूह की संख्या के आधार पर। प्राथमिक एमीन में केवल एक एल्किल समूह है और 2 हाइड्रोजन है। द्वितीयक एमीन में 2 एल्किल समूह है और केवल एक हाइड्रोजन है। और तृतीयक एमीन में 3 एल्किल समूह है, कोई हाइड्रोजन परमाणु यहाँ नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर सूत्र लिखा जाए C2H5NH2 ये, तो इसमें केवल एक एल्किल समूह है, यानी ये RNH2 पर बेस्ड है, 2 हाइड्रोजन परमाणु है, इसलिए ये 1 डिग्री एमीन होगा। C2H5NH, डाई एथिल एमीन, इसमें 2 एल्किल समूह हैं, इसलिए ये द्वितीयक एमीन या 2 डिग्री एमीन हुआ। इसमें हाइड्रोजन परमाणु की संख्या घट करके 1 हो गई है। यहाँ C2H5 थ्राइस, C2H5 थ्राइस 3 एल्किल समूह है। C2H5 थ्राइस, इन 3 एल्किल समूह होने के कारण ये तृतीयक एमीन है, इसको 3 डिग्री एमीन से लिखा जाता है। तो प्राथमिक एमीन में 1 एल्किल समूह और 2 हाइड्रोजन। द्वितीयक एमीन में 2 एल्किल समूह और 1 हाइड्रोजन। और तृतीयक एमीन में 3 एल्किल समूह हैं, कोई हाइड्रोजन परमाणु नहीं है। तो जो हम अंतर लेंगे रासायनिक क्रियाओं का, हाइड्रोजन परमाणु की संख्या के आधार पर अंतर बड़े आसानी से आ जाएगा। ये है पहला आधार जो है प्राथमिक एमीन का अंतर लेने का, वो ग्रेगनार्ड अभिकर्मक है। ग्रेगनार्ड अभिकर्मक को RMgX से लिखते हैं। सरलतम शॉर्टकट मेथड से हम चल रहे हैं। तो ग्रेगनार्ड अभिकर्मक रासायनिक क्रियाओं में विघटित होकर के 2 पोर्शन देगा, एक MgX पॉजिटिव और R नेगेटिव। यहाँ भी यही स्थिति है, R नेगेटिव, MgX पॉजिटिव। ठीक है, ये प्राथमिक एमीन है, 1 डिग्री एमीन। इसमें 2 विस्थापनीय हाइड्रोजन परमाणु है, एक एक करके यह हाइड्रोजन परमाणु विस्थापित होगा। तो ये हाइड्रोजन परमाणु एल्किल समूह को संतृप्त करके RH बना लेगा। ये एल्केन है, ये एल्केन है। इसका मतलब प्राथमिक एमीन ग्रेगनार्ड अभिकर्मक के साथ एल्केन देगा। एल्केन इसलिए दिया क्योंकि एमीन में हाइड्रोजन परमाणु
प्राथमिक एमीन में हाइड्रोजन परमाणु सफिशिएंट नंबर में है। अब ये द्वितीयक एमीन है, डाई एल्किल एमीन, ये द्वितीयक एमीन है। यहाँ भी एल्किल समूह के लिए हाइड्रोजन परमाणु उपलब्ध है। एल्किल समूह के लिए हाइड्रोजन परमाणु उपलब्ध है, यानी यहाँ भी एल्केन मिल जाएगा। यानी प्राथमिक और द्वितीयक एमीन में चूंकि हाइड्रोजन परमाणु है, इसलिए ये ग्रेगनार्ड अभिकर्मक के साथ एल्केन देगा। लेकिन ये तृतीयक एमीन है, 3 डिग्री एमीन है। इस तृतीयक एमीन में हाइड्रोजन परमाणु नहीं है, विस्थापनीय हाइड्रोजन परमाणु नहीं है, इसलिए एल्केन नहीं बनेगा, अर्थात कोई रिएक्शन नहीं होगा। तो ग्रेगनार्ड अभिकर्मक के साथ जो अंतर मिला वो ये मिला कि प्राथमिक एमीन और द्वितीयक एमीन ये दोनों ग्रेगनार्ड अभिकर्मक के साथ RNGX के साथ एल्केन देंगे, लेकिन द्वितीयक एमीन एल्केन नहीं देगा। तो ग्रेगनार्ड अभिकर्मक के आधार पर हम प्राथमिक और द्वितीयक एमीन का तृतीयक एमीन से अंतर ले सकते हैं। अब दूसरे आधार पर जाएंगे। ये कार्बिल एमीन अभिक्रिया या आइसोसाइनाइड परीक्षण कहलाती है। इसमें एमीन जो है वो क्लोरोफॉर्म और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया कर रही है। यह हम प्राथमिक एमीन ले रहे हैं RnH2। यहाँ क्लोरोफॉर्म में क्लोराइड है और यहाँ एल्कोहली पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में ये एल्कोहली है, शार्ट में इसको Lc से लिखते हैं। तो ये क्लोराइड पोटेशियम के साथ लवण बना लेगा, ये 3KCl। एल्कोहली के लिए एल्कोहली KOH में OH से H2O बनता है। तो यहाँ 3 हाइड्रोक्सिल समूह हो गए। तो 3 हाइड्रोक्सिल समूह के लिए 3 हाइड्रोजन चाहिए। तो एक हाइड्रोजन ये हो गया क्लोरोफॉर्म का और 2 हाइड्रोजन इसका। ये 3 हाइड्रोजन मिलकर के 3H2O बना लेंगे। अब हमारे पास बचा क्या, Rn और यहाँ से C बचा, तो ये RnC हो गया, एल्किल आइसोसाइनाइड, एल्किल आइसोसाइनाइड। इसकी एक विशिष्ट गंध होती है, सड़ी मछली की ये गंध है और इसी गंध से ये पहचाना जाता है। तो अब आप देखिए कि ये प्राथमिक एमीन था। इस प्राथमिक एमीन में 2 हाइड्रोजन है। इस रासायनिक क्रिया के लिए हमको 3 हाइड्रोजन परमाणु की आवश्यकता है। तो 2 हाइड्रोजन परमाणु हमको एमीन से मिल गया और 1 हाइड्रोजन हमको मिल गया क्लोरोफॉर्म से। तो 3 हाइड्रोजन इस 3 हाइड्रोक्सिल के साथ 3H2O बना लेंगे। आप द्वितीयक एमीन में चलिए, RNHR, ये 2 डिग्री एमीन है। और फिर तृतीयक एमीन में चलिए, ये 3 डिग्री एमीन है। इन दोनों में 3 हाइड्रोजन परमाणु हमको नहीं मिलेंगे, 3 हाइड्रोजन परमाणु नहीं है। तो इस प्रकार से ये कार्बिल एमीन अभिक्रिया या आइसोसाइनाइड परीक्षण नहीं देगा। तो चूंकि प्राथमिक एमीन में 2 हाइड्रोजन परमाणु है, इसलिए ये आइसोसाइनाइड परीक्षण ये कार्बिल एमीन अभिक्रिया देगा। लेकिन द्वितीयक और तृतीयक में नहीं है, इसलिए यह परीक्षण नहीं देगा। तो हम कार्बिल एमीन के साथ जो अंतर लेंगे उसमें ये लिखेंगे कि प्राथमिक एमीन कार्बिल एमीन अभिक्रिया या आइसोसाइनाइड परीक्षण देता है, जबकि द्वितीयक और तृतीयक एमीन इस प्रकार का परीक्षण या अभिक्रिया नहीं देता। अब मस्टर्ड आयल अभिक्रिया में देखिए,
ये 1 डिग्री एमीन है। यहाँ मर्क्यूरिक क्लोराइड है, ये मर्क्यूरिक लवण है, ठीक है। और मर्क्यूरिक लवण यहाँ ये सल्फाइड अम्लीय मूलक है। यहाँ ये मरकरी का मर्क्यूरिक का क्षारकीय मूलक है और यहाँ ये अम्लीय मूलक है। तो मर्क्यूरिक का क्षारकीय मूलक और सल्फाइड का अम्लीय मूलक मिल करके मर्क्यूरिक सल्फाइड का काले रंग का अवक्षेप दे देगा। फिर ये हाइड्रोजन परमाणु इस क्लोरीन परमाणु के साथ HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना लेगा। अब हमारे पास बचा Rn। यहाँ क्या बचा? C और एक S बचा, CS, तो मिलकर बन गया RnCS, एल्किल आइसो थायोसायनेट, एल्किल आइसोथायोसायनेट। ये सरसों की तेल की तरह से महकता है, ये विषैला पदार्थ है। इसकी गंध मस्टर्ड ऑयल, सरसों की तेल की तरह से होता है, इसलिए इस अभिक्रिया को मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया कहा जाता है। तो अब प्राथमिक एमीन में दोनों हाइड्रोजन का यहाँ उपयोग हो गया। इसका मतलब केवल वे ही एमीन इस रासायनिक अभिक्रिया को प्रदर्शित करेंगे जिसमें 2 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। अब चूंकि द्वितीयक एमीन RnHR ये 2 डिग्री एमीन है और तृतीयक एमीन R3N ये 3 डिग्री एमीन है, इसमें 2 हाइड्रोजन परमाणु नहीं है, इसलिए अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं करेगा, अभिक्रिया नहीं होगी, ठीक है। तो मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया केवल प्राथमिक एमीन प्रदर्शित करेगा, द्वितीयक एमीन प्रदर्शित नहीं करेगा। अब चौथे में आइए हिंसबर्ग परीक्षण। इसमें ये बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड C6H5SO2Cl C6H5SO2Cl ये हिंसबर्ग अभिकर्मक कहलाता है। इसका रासायनिक नाम बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड है। हमारे पास 3 एमीन है। प्राथमिक एमीन RnH2, द्वितीयक एमीन RnHR, तृतीयक एमीन R3N। प्राथमिक एमीन में 2 हाइड्रोजन परमाणु है, द्वितीयक में 1 है, तृतीयक में नहीं है। अब हमको इस अभिक्रिया में देखना पड़ेगा कि किसकी क्या आवश्यकता है। तो अब बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में एमीन से क्रिया करके उत्पाद देगा। उसी क्रिया के आधार पर हम प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एमीन में अंतर ले पाएंगे। यहाँ देखिए, प्राथमिक एमीन में ये क्लोराइड है, ये क्लोराइड हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बना लेगा। अब यहाँ बचा RnH बचा, सिर्फ एक हाइड्रोजन परमाणु निकल गया। यह हाइड्रोजन RnH C6H5SO2 के साथ जुट करके RnH C6H5SO2 बनेगा, ठीक है। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनेगा। तो अब ये जो है RnH यानी N-एल्किल बेंजीन सल्फोनेमाइड ये बना।
ये एन एल्किल बेंजीन सल्फोनेमाइड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसमें ये हाइड्रोजन परमाणु है, ये हाइड्रोक्सिल के साथ उदासीन जल का अणु बना लेगा ये। तब फिर ये इसका एन एल्किल बेंजीन सल्फोनेमाइड का पोटेशियम लवण बन जाएगा, पोटेशियम लवण बनेगा। ये क्षारकीय लवण है, तो फिर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ NaAlkyl बेंजीन सल्फोनेमाइड फिर से दे देगा। मतलब क्या हुआ कि यहाँ एमीन में हाइड्रोजन परमाणु का उपयोग हो रहा है। तो ये हाइड्रोजन परमाणु के साथ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बना लेगा, फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ पोटेशियम लवण दे देगा। यानी रासायनिक क्रिया के लिए 2 हाइड्रोजन परमाणु की आवश्यकता है। हिंसबर्ग परीक्षण के लिए या हिंसबर्ग अभिकर्मक से रिएक्शन के लिए एमीन में हमको 2 हाइड्रोजन परमाणु चाहिए, एक यहाँ और एक यहाँ, 2 जगह चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि चूंकि प्राथमिक एमीन में 2 हाइड्रोजन परमाणु है, इसलिए ये हिंसबर्ग परीक्षण देगा, लेकिन द्वितीयक ये 2 डिग्री एमीन है। यहाँ ये एक हाइड्रोजन से हाइड्रोक्लोरिक और एन डाई एल्किल सल्फोनेमाइड बनेगा, एन डाई एल्किल बेंजीन सल्फोनेमाइड तो बनेगा, लेकिन फिर जब दूसरे हाइड्रोजन को KOH के लिए यहाँ से H चाहिए था, वो नहीं है, तो इसलिए इसमें फर्दर आगे रिएक्शन नहीं होगा। ये कारण है कि 1 डिग्री एमीन हिंसबर्ग अभिकर्मक से रिएक्शन देता है, लेकिन द्वितीयक और तृतीयक एमीन हिंसबर्ग अभिकर्मक से कोई रिएक्शन नहीं देता। इस आधार पर, इन 4 आधार पर हम प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एमीन का अंतर ले सकते हैं।